हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पास। आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी में एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है बीपीएससी में बहुत ही कम स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं मिल पाता। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाता मिलने में। ये सब प्रॉब्लम मैं खुद फेस की थी, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाने को, जिससे क्या हो, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया वो किसी और को उतना प्रॉब्लम ना हो, ये हेल्प मिले। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सोर्स हमें लेना चाहिए, कहाँ से नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए सिलेबस देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर करने से पहले, उस बुक को पूरा रीड करने से पहले, पूरी पढ़ने से पहले, सॉरी, किसी भी बुक को रीड करने से पहले क्या होगा, हम लोग को अगर पता रहेगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन जो है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग पूरा अननेसेसरी स्टफ जो है, जो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे। इसलिए क्या है, कुछ स्टैंडर्ड बुक तो मैं बताऊंगी, अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप उसको रेफर करिए, उसको पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, वेबसाइट है, जैसे कि आईसीआर का वेबसाइट हो गया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीमून वेबसाइट, इस सब वेबसाइट से हम लोग हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर में करने में। ठीक है, ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को पूरा थोड़ोली हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरी बुक पढ़ने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बहुत टाइम चला जाएगा और सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग ना प्रीवियस एटलीस्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर जो है आपके पास होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट होता है मिलने में, आई नो। तो क्या, जितने भी है 4 5 साल 6 साल जो क्वेश्चन है मिल जाए आपको, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो मैं देखी हूँ, क्या होता है, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। आई नो सबको नहीं मिल पाता, डिफिकल्ट है, मुझे खुद हुई थी ये प्रॉब्लम कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था मुझे, 1 2 साल के अलावा। 1 साल का मुझे मिला था 65th का, बाकी मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन होपफुली मुझे किसी ने हेल्प किया, जिसकी वजह से मेरे लिए ये सब इजी हो गया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, जो प्रॉब्लम मैं फेस की थी तो आप लोग को ना हो, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस की, मुझे किसी ने हेल्प किया, तो मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि सबको थोड़ा ईजी मिल जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर में बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं। जब मैं मेंस थी 66 में, तो उस टाइम क्या हुआ था, बहुत 25 30 के अप्रॉक्स बच्चे थे, तो हर साल यही रेशियो रहता है, या तो 20 बच्चे रहेंगे, या तो स्टूडेंट जो रहते हैं, या तो 20 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट, इसी के आसपास रहते हैं। उसका रेशियो, जो सिलेक्शन रेशियो अच्छा है। ठीक है, भले ये सिलेबस वास्ट है, लेकिन क्या होता है, ईजी है, जिसको इंटरेस्ट हो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में देखिए, जो फर्स्ट पैरा है इसका, वो क्या है, एग्रो इकोलॉजी का। ठीक, एग्रो इकोलॉजी, इसका टॉपिक देखिएगा, इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, physical and social environment as a factor of crop distribution and production, climatic elements as factor of crop growth, impact of changing environment on cropping pattern as an indicator of environments, environmental pollution and associated hazard to crops, animals and humans। ये सारे जो टॉपिक्स हैं एग्रोइकोलॉजी के हैं। कोई बुक पढ़ने से अच्छा है, किसी बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है। तो मैंने क्या किया था, टीएनयू के नोट्स से, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नोट्स है, वहाँ से रेफर किया था। तो आप या तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ई नोट्स जो है वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, या तो एग्रीमून का, या तो आप आईसीआर की वेबसाइट, इस तीनों में से कोई भी हो। इन तीनों वेबसाइट से आपको जो नोट सही लगे आप वहाँ से रेफर कर लीजिए, फिर अपना नोट्स एक बना लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, क्रॉपिंग पैट। अब यहाँ क्या क्वेश्चन, अब स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो जाएगा, अब हम लोग ये जोन है बिहार का जोन,
जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार का, ये कहाँ से ला, इसका क्या सोर्स है? क्योंकि जो बिहार से स्पेसिफिक जो क्वेश्चन रहते हैं, जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, वही हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसके सोर्स हम लोग को नहीं मिल पाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ था, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, कि अब ये कहाँ से लाऊं। तो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के लिए दो सोर्स है जो बहुत अच्छा है। एक जो है किसान डायरी। बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स के लिए एक डायरी अवेलेबल करवाती है, जो हिंदी में अवेलेबल, ये इंग्लिश में नहीं होती। लेट मी शो यू। देखिए, ये जो बुक है, आधुनिक किसान डायरी 2020 का एडिशन है। ये जो है, ये जो दो यूनिवर्सिटी है ना, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी। जो सेंट्रल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार, जो ये बिहार में ही है, बिहार। तो यहाँ वही दोनों यूनिवर्सिटी पे आपको मिलेगा, वहाँ से आपको जाके लेना होगा। तो इसमें क्या है, बिहार से रिलेटेड जो है सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, सबका, प्लांट पैथोलॉजी, सबका क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सबका इंफॉर्मेशन। तो इस डायरी में क्या, आधा जो है इंफॉर्मेशन सॉरी, आधे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सारे सब टॉपिक्स का, सारे सब्जेक्ट वाइज, और बाद में ब्लैंक पेजेस है। तो ये मेनली फार्मर्स के लिए है, लेकिन हम लोग को बहुत ही हेल्प मिलता है इससे। तो एक सोर्स ये हो गया किसान डायरी बिहार के लिए, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। और एक है जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर जो है, तो वहाँ से क्या होगा, उसके जो नोट्स हैं, अगर आपको वो नोट्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है, उसके लिए क्या होता है, वो बहुत बेस्ट है। एक होता है खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स, दो नोट्स आते हैं अलग अलग। और तो उससे आपको जितने भी सीरियल्स हैं उसके हो जाएंगे, सीरियल्स एंड पल्स के हो जाएंगे वहाँ से, खरीफ एंड रबी का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, इसका भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो हॉर्टिकल्चर का भी मिल जाए तो हॉर्टिकल्चर का टॉपिक्स जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, वो सब हम लोग का हो जाएगा उसमें कवर। ठीक है, तो वो मिल जाए तो वो सही है, नहीं तो किसान डायरी में भी है लेकिन हिंदी में। ठीक है, हिंदी तो समझ ही सकते हैं हम लोग, उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार एंड छोटा नागपुर, संथाल, परगना, प्लेट्यू। तो क्या हम लोग को इंडिया के साथ साथ बिहार का भी देखना है। फिर ये जितने भी अब जो टॉपिक हैं, ये अब देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रॉपिंग पैटर्न बिहार, शिफ्ट इन क्रॉपिंग, ये सब जो है, तो ये बिहार स्पेसिफिक कुछ है, कुछ जनरल है जो इंडिया के एस्पेक्ट में, लाइक चिलीज बिहार में, इम्पोर्टेंट स्पाइसेज क्रॉप्स ऑफ बिहार, ये सब किसान डायरी से मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक, और बाकी जो है वो यूपीएससी के सिलेबस जैसा ही है टॉपिक्स। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट फीचर, स्कोप एंड प्रोपगेशन ऑफ, ये फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन, ये इकोनॉमिक्स में जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए होंगे एग्रीकल्चर से, उनको पता ही होगा कि फॉरेस्ट्री इकोनॉमिक्स में ही हम लोग डील किए, तो इकोनॉमिक्स के बुक में ये मिल जाएगा, या आप लोग साइड से देख सकते हैं। वीड्स हो गया, वीड्स वाला पार्ट है, एग्रोनॉमी में हम लोग पढ़े थे, वीड्स का भी एक अलग से मिल जाएगा आपको, वहाँ से वेबसाइट से अपने नोट्स बना लीजिए। फिर है सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल साइंस है नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे। सॉइल साइंस के लिए बुक है इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल साइंस, डी.के. दास राइटर है, वहाँ से आपको सॉइल साइंस का मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का जो भी है वो आप या तो गूगल कर लीजिए, या किसान डायरी में मिले तो मिले, तो गूगल भी कर सकते, गूगल करिएगा बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ताल दियारा चॉरलैंड्स इन बिहार, क्रॉपिंग सिस्टम सिचुएशन, ये सब का गूगल करने से हम लोग को ये नोट्स मिल जाता है। ठीक है, तो सॉइल साइंस हो गया। अब नीचे मैं कुछ बुक लिस्ट बताई हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जो है, जिसको एग्रीकल्चर के लिए जो जरूरी, मतलब जरूरी तो नहीं है, जिसको जरूरी लगे वो यूज करें, उसको पढ़े, सॉरी। तो स्टैंडर्ड बुक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन अगर नीड हो तो, नहीं तो वेबसाइट तो है ही, टीएनयू का नोट्स बहुत कंसाइज है, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, फार्म मैनेजमेंट, ये भी इकोनॉमिक्स का है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्म प्लानिंग, बजटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मिल जाएगा, मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक टॉपिक का, ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स इन बिहार। अब ये फिर से समझ में आएगा इसका सोर्स का है। मैं कुछ सोर्स बता रही हूँ जो स्पेसिफिक जहाँ पर डिफिकल्टीज आती हैं, ओके। कि ये क्या, इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर चैप्टर है, वहाँ से ये टॉपिक मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ट्रेंड, वहाँ पे एक टेबल बना रहता है, उसको रेफर करके आप नोट्स बनाइए। पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये गूगल करिए, मिल जाएगा आराम से। हमें कुछ तो मेहनत करना होगा, आसानी से सब कुछ सामने नहीं रखा रहता है। ठीक है,
फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये भी वेबसाइट से आप TNU वेबसाइट ICAR एग्रीमेंट सब ले लीजिए, या तो बुक भी है इसके लिए, आप बुक लेना चाहते हो तो बुक ले लीजिए। हो गया सेक्शन 1, नहीं सेक्शन 1, हाँ एक्सटेंशन तक सेक्शन 1। अब है जो सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पेपर एक ही आता है एग्रीकल्चर में, 2 पेपर नहीं आता, बस वही इसके सिलेबस को 2 में बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 है जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम इन बिहार। ये किसान डायरी में भी मिल जाएगा, या तो गूगल सर्च कर लीजिए उसमें मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो पता चलेगा बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। फिर नीचे जो प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, ये सब के लिए बुक है। प्लांट ब्रीडिंग के लिए है प्लांट ब्रीडिंग बाय BD सिंह, फुंदन सिंह, दोनों में से जिस राइटर की बुक आपको अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा, या तो वेबसाइट से देख लीजिएगा। फिर ये बिहार का है, ये मिल जाएगा किसान डायरी से आराम से, ठीक है। बाकी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, उस बुक से रेफर कर सकते हैं, या वेबसाइट से। सीड टेक्नोलॉजी अगेन बुक पढ़ने से अच्छा है, वेबसाइट से आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपको जो सही लगा, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक से रेफर करिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, वहाँ बुक रीड करिए। लेकिन नहीं, अगर आप कम टाइम में, तो TNU नोट्स, ओके। फिजियोलॉजी सेम अगेन, नोट्स वेबसाइट से आप देख लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लिए, E नोट्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप खुद का नोट्स बना लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में। फिर आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखिए वही है ना, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड कल्टिवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन बिहार। इसके लिए क्या, किसान डायरी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सागौर का नोट्स। रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, किसान डायरी अवेलेबल है, आराम से मिल सकता है। हैंडलिंग एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब गूगल कर लीजिएगा। प्रिजर्वेशन मेथड, प्रोसेसिंग टेक्निक, इक्विपमेंट, ये सब गूगल कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। या TNU नोट से देखिए, या टॉपिक वाइज आप सर्च कीजिए, हर टॉपिक को सर्च करिए, मिल जाता है। नेक्स्ट है, और ये ज़्यादा नीचे हो गया सॉरी। नेक्स्ट है डिजीज एंड पेस्ट ऑफ फील्ड वेजिटेबल और चार प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ बिहार, देयर कॉजेज एंड मैनेजमेंट के प्लांट पैथोलॉजी। ये भी किसान डायरी में मिल जाएगा बिहार स्पेसिफिक। बाकी आप बुक से या वेबसाइट से जहाँ से आप मिले नोट्स बना लीजिए। स्टोरेज एंड पेस्ट, सीरियल का एंटोमोलॉजी हो गया, सीरियल्स एंड पल्सेस का स्टोरेज, पेस्ट क्या उसका मैनेजमेंट क्या है, वो सब है। प्रिजर्वेशन रिमेडियल मेजर्स, हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड, ये 66 में भी पूछा था, ठीक है। हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज एंड सेफ्टी मेजर्स, पूरा जो टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक का आप नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखिए, आपको सब बहुत इजी लगने लगेगा सारा, ठीक है। स्टेटस एंड, अब ये है यहाँ पे फिर से हम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है, फिर परेशान हो जाता है कि अब इस टॉपिक का क्वेश्चन कहाँ से, इस टॉपिक का नोट्स कहाँ से बनाए। स्टेटस एंड स्कोप ऑफ रियरिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन बिहार, हनी बी, सिल्क वर्म्स एंड लैक इंसेक्ट, राइस एंड फिश कल्चर इन बिहार, इस सब का भी नोट्स गूगल करिए, टॉपिक वाइज वहाँ से नोट मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का मिल जाता है, मुझे मिला था, ठीक है। मैं ऐसे ही बनाई थी, हर टॉपिक का सिलेबस में जितने टॉपिक हैं हर टॉपिक का सर्च कर करके आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, मिल जाता है, ठीक है। राइस एंड फिश कल्चर में फिर अपना भी कुछ, ठीक। फिर ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, ये सब बिहार से रिलेटेड टॉपिक आप सर्च कर लीजिएगा, या तो आप किसान डायरी में देखिए, या साबौर के नोट्स में देखिए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, फिर कुछ मिसलेनियस है, ये सब टॉपिक UPSC में भी पूछा जाता है। UPSC और BPSC का सिलेबस बहुत सिमिलर है, कुछ वही बिहार स्पेसिफिक है, नहीं तो सिमिलर है बहुत टॉपिक्स। तो वहाँ का UPSC के लिए पता है, ये नोट्स है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन कोचिंग है, उसका नोट्स आता है। एक गांधी बापू का नोट्स आता है, उसका पेपर 1 ही आया अभी तक, तो पेपर 2 का नहीं आया, जो सेक्शन 2 है यहाँ पे। हाँ, एक दो कोचिंग है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। कृष्णा बोखरे KB सरकार अकेडमी पे पढ़ाते हैं, वो भी, उनका भी नोट्स ठीक है, ठीक है। लेकिन उन लोग के बुक परचेज करने, नोट्स परचेज करने से सबसे बेस्ट है कि आप अपना नोट्स बनाइए, सेल्फ प्रिपेयर नोट जो है, नोट्स सबसे बेस्ट होगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ बुक लिस्ट का बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो कुछ बुक लिस्ट, ठीक है। जैसे कि देखिए बुक लिस्ट में एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का जो है बुक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी राइटर हैं इनके। सॉइल साइंस है इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल साइंस, TK दास। एक बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राजू एंड राव।
राइट है ना, राघवेंद्र राव। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर एन कुमार। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिए या तो आप के जैन राइटर की बुक ले सकते हैं या पांडे एंड सिन्हा की। और प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या बीडी सिंह की ले सकते हैं या फुंदन सिंह की। फिर वही जेनेटिक्स के लिए या तो बीडी सिंह लीजिए या फुंदन सिंह। प्लांट पैथोलॉजी के लिए पीडी शर्मा की बुक। एक्सटेंशन इंटोमोलॉजी इस समय बहुत कम इजी है थोड़ा सा, इसलिए आप बुक पढ़ने से पहले बुक पढ़ने बैठ जाइएगा, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा कोई वेबसाइट जो है TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICR, एग्रीमून, इस सब पे ई नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो सोर्स पता चल गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि अब बिहार के लिए, हाँ बिहार के लिए क्या, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस यहाँ पर ऑफ होगा सर। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्रॉप्स के लिए वही दो नोट्स होता है, अलग अलग सेपरेट नोट्स है। रबी क्रॉप्स के लिए एक अलग है, खरीफ क्रॉप्स के लिए अलग है। वही रबी क्रॉप्स में सीरियल्स एंड पल्सेस आ जाएगा, एल्स भी आ जाता है। वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर के लिए भी हॉर्टिकल्चर का मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो किसान डायरी बेस्ट। हिंदी में अवेलेबल है, ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट के लिए किसान डायरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसान डायरी रहना ही चाहिए क्योंकि बिहार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो मिल जाएगा आपको। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प मिल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आया था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन, हो सकता है दो भी क्वेश्चन करें लेकिन मिनिमम, क्योंकि अभी इसलिए क्योंकि अभी प्रीलिम्स का डेट आ गया है 30 अप्रैल। तो हम लोग प्रीलिम्स को भी ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देना है। तो अभी ऑप्शनल पे बहुत टाइम हम लोग नहीं देंगे, इसलिए मिनिमम क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हर रोज, एक टॉपिक एक वीडियो में एक क्वेश्चन के बारे में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।